हेलो दोस्तों, आज आपको एलन मस्क की जीवनी के बारे में बताया जाएगा। इसे देखकर, सुनकर और समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं। निवेशक, इंजीनियर और व्यवसायी एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पिता का नाम एरोल मस्क था और यह एक इंजीनियर के साथ साथ एक पायलट भी थे और उनकी मां का नाम माय मस्क था और वह एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थी। एलन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह 10 से 12 घंटे किताबें पढ़ते थे और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर में रुचि दिखाई और इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का गेम बनाया और एलन मस्क ने इस गेम को $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी को बेच दिया और यहीं से उनके जीवन का एक नया सफर शुरू हुआ। वे टेक्नोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ते थे जिससे उनकी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में उन्होंने क्यून यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की शुरुआत की और वहां एलन मस्क ने 2 साल तक पढ़ाई की और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहीं से उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और 1995 में कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन वहां रिसर्च करने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। एलन मस्क की कंपनी है, आइए जानते हैं इनके बारे में। और 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ जिफ्ट2 नाम से अपनी खुद की कंपनी शुरू की और इसे एलन मस्क ने कैंपक नाम की कंपनी को बेच दिया था और उसे बेचने के बाद जो पैसे मिले उसमें से 1999 में उन्होंने एक वित्तीय सेवा कंपनी X.com कंपनी की स्थापना की जो उस समय बहुत लोकप्रिय थी और 1 साल बाद कन्फिनिटी नाम की कंपनी में शामिल हो गए जिसे एप्पल मनी ट्रांसफर के रूप में जाना जाता है और इसे ईबे कंपनी ने 2002 में खरीद लिया था और इससे मिले पैसों से 2002 में SpaceX नाम की कंपनी शुरू की ताकि वह मंगल ग्रह पर जा सके क्योंकि वह वहां एक नई दुनिया विकसित करना चाहते थे। इसके लिए वह रूस भी गए और वहां मंगल ग्रह पर जाने की बात कही, लेकिन रूस ने उनसे बहुत ज्यादा पैसे की मांग की। उन्हें यह ठीक नहीं लगा। वाई एलन मस्क इज फेमस, तो आइए जानते हैं। इसी कारण से उन्होंने SpaceX नाम कंपनी की शुरुआत की ताकि वह अपने बने रॉकेट से वहां जा सके, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उनका बनाया हुआ रॉकेट फेल हो जाता था। उनके पास जो राशि थी वह भी समाप्त हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से पैसा लेकर और अपने घर वालों के सहयोग से घर बेचकर पैसा इकट्ठा किया और खुद को एक किराए के घर में स्थानांतरित कर लिया। यहाँ तक कि 3 विफलताओं के बाद भी और अपना सारा पैसा निवेश करने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ चौथी बार फिर से कोशिश की और वे सफल हुए और उन्होंने 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह में उड़ाने की योजना बनाई है ताकि भविष्य में अगर पृथ्वी पर कोई भूकंप आए तो लोगों को बचाया जा सके और यही नहीं रुके। उनका सफर और भी आगे बढ़ता रहा। टेस्ला मोटर्स 2003 में उन्होंने 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की कंपनी शुरू की जिसे इलेक्ट्रॉनिक कार के नाम से जाना जाता है। एलन मस्क 2008 में टेस्ला कंपनी के CEO बने। फिर उससे पहले 2006 में उन्होंने सोलर सिटी की स्थापना की जो सोलर पावर सिस्टम प्रदान करती है, जो सोलर सिटी के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बनी। एलन मस्क ने दिसंबर 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की स्थापना की। इसे OpenAI के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह इसे इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि यह मानवता के लिए सुरक्षित साबित हो सके। न्यूरालिंक कंपनी के साथ एक CEO संस्थापक के रूप में यह AI और मानव मस्तिष्क को जोड़ने की कार्य में लगी हुई है। अगर हम आपको ये बात साफ साफ बता दें तो इसका काम इंसान के दिमाग में जो चल रहा है वह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया जाएगा ताकि इंसान के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पता चल जाएगा। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी प्रसिद्ध कंपनियां SpaceX और टेस्ला है। उनकी टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन करती है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्हें 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति माना जाता है। उन्हें न सुनने की आदत नहीं है। उनकी कंपनी में जितने लोग काम करते हैं वे उनके सामने यह नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो उस कंपनी में उसका आखिरी दिन होता है। वे कहते हैं कि कुछ भी इतना कठिन नहीं है कि जिसे किया नहीं जा सकता। ये सोचो कि यह कैसे होगा, यह मत कहो कि यह नहीं हो सकता। आपको बता दें कि उनके शब्दकोश में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है। उनके लिए सब कुछ संभव है। उन्होंने अपने टीम को ऐसे ही रखा है। वो कहते हैं कि सोचिए कैसे होगा, ये मत कहो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि सोच से ही हल निकाला जा सकता है। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं किया जा सकता। हाउ डिड एलन मस्क बिकम सो रिच, तो आइए जानते हैं। उन्होंने आज तक जितने भी काम किए हैं वे सब नामुमकिन थे, लेकिन ये कभी दिमाग में नहीं आया कि यह नहीं किया जा सकता। उन्हें खुद पर पूरा भरोसा है कि ऐसा होगा। इसी वजह से वे अपना सारा काम पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। इनका कहना है कि कोई भी काम करने से पहले हमारे दिमाग में ये स्टेब्लिश होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, तब उस काम को करने की सही डायरेक्शन मिलने लगती है और वो काम फिर किसी भी लेवल का क्यों ना हो उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वे अपना काम पूरे मन और दिमाग से करते हैं, अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाते हैं जिसकी वजह से वे चाहे किसी भी स्तर का काम कर ले उनके लिए आसान हो जाता है। अगर कोई काम पूरी इच्छा शक्ति से किया जाए तो वह काम बहुत आसान हो जाता है। उनके लिए कोई भी काम एक खेल के समान होता है। जो भी हो किसी भी कीमत पर वह अपने काम को पूरा जरूर करते हैं। अपने क्षेत्र में काफी माहिर खिलाड़ी बन गए हैं, इसलिए टास्क कितना भी बड़ा क्यों ना हो
वो उनके लिए सब कुछ एक खेल जैसा होता है। एलन मस्क किस देश से संबंधित है, तो आइए जानते हैं। ये साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, वहीं से उनकी जीवनी शुरू होती है। एलन मस्क कंपनी, तो आइए जानते हैं एलन मस्क की कंपनी के बारे में। जिप्टू, X.com, पेपल, स्पेसएक्स, सोलर सिटी, हाइपरलूप वन, टेस्ला, ओपन एआई। एलन मस्क की कुल संपत्ति, उनकी अब तक की कुल संपत्ति $302 अरब से अधिक है। दुनिया के पहले अमीरों की लिस्ट में आते हैं। एलन मस्क की वैवाहिक जीवन की कहानी, तो आइए जानते हैं। एलन मस्क अब तक कुल 3 शादियां कर चुके हैं। एलन मस्क की पहली शादी 2002 में जस्टिन विल्सन से हुई थी और उनका रिश्ता 8 साल तक चला और उनके 5 बच्चे भी हैं। और 2008 में दोनों का एक दूसरे का साथ न मिल पाने के कारण तलाक हो गया। एलन मस्क की दूसरी शादी 2010 में अमेरिकी अभिनेत्री तलुला रिले के साथ हुई थी, लेकिन उनके साथ उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। 2012 में दोनों का तलाक हो गया और 2013 में दोनों ने फिर से शादी कर ली, लेकिन फिर भी इनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया और 2016 में इनका दोबारा तलाक हो गया। फिलहाल वह इस समय सिंगर ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप में है। एलन मस्क चीन जैसे देशों में भी अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री कर रही है और वे भारत में भी बेचना चाहते हैं, लेकिन उच्च आयात कर के कारण वे बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि अगर वे इतना टैक्स देते हैं तो उनकी कार बहुत महंगी हो जाएगी और भारत में इसकी बिक्री बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से एलन सरकार पर इंपोर्ट टैक्स कम करने का दबाव बना रही है। एलन मस्क कंपनी इन इंडिया, तो आइए जानते हैं। जब भारत कहता है कि आप हमारे भारत में आओ और यहीं प्लांट स्थापित करो और यहाँ अपनी कारों का उत्पादन करते रहो ताकि हमारे देश में नौकरियों की संख्या बढ़ सके, लेकिन एलन मस्क इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं एलन मस्क चीन में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा करने से परहेज कर रहे हैं। इस वजह से टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें भारत में नहीं आ पा रही हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।